भारत की मिट्टी में एक सपना पल रहा था, आजादी का सपना। पर इस सपने के भीतर भी करोड़ों दलितों की पीड़ा दबाई गई थी। जब डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी आमने सामने आए, तो यह सिर्फ दो नेताओं की बहस नहीं थी, बल्कि न्याय और आत्मसम्मान की जंग थी। साल 20वीं सदी का तीसरा दशक। भारत में आजादी की लहर तेज हो रही थी। अंग्रेज साम्राज्य डगमगाने लगा था, लेकिन असली चुनौती यह थी कि आजाद भारत कैसा होगा। उसमें दलित, शोषित, पिछड़े और महिलाएं कहां खड़ी होंगी। एक अंबेडकर का बचपन और पीड़ा की आग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन से ही समाज की कठोर सच्चाइयां झेली थीं। पढ़ाई में प्रतिभाशाली होने के बावजूद उन्हें कुएं से पानी भरने नहीं दिया गया, स्कूल में अलग बैठाया गया और मंदिरों से बाहर निकाला गया। वे मन ही मन सोचते थे, अगर शिक्षा और प्रतिभा के बावजूद हमें इंसान नहीं समझा जाता, तो इस समाज में न्याय कैसे मिलेगा। यही पीड़ा उनके व्यक्तित्व में आग बनकर जलती रही। 2. गांधी का संघर्ष और दृष्टिकोण। दूसरी ओर महात्मा गांधी थे, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत की आजादी की लड़ाई में नेतृत्व संभाला। उनका विश्वास अहिंसा और सत्याग्रह में था। वे मानते थे कि हिंदू समाज सुधार कर सकता है और छुआछूत जैसी कुरीतियां मिटाई जा सकती हैं। गांधी जी कहते थे, अछूत हमारे भाई बहन हैं। यह पाप है कि हम उन्हें अलग समझते हैं। लेकिन गांधी जी जाति प्रथा की बुनियाद पर सीधे प्रहार करने के लिए तैयार नहीं थे। 3. गोलमेज सम्मेलन, लंदन का ऐतिहासिक क्षण। साल 1930-31। अंग्रेज सरकार ने भारत के भविष्य पर चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया। इसमें सभी वर्गों और समुदायों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर लंदन पहुंचे। अंबेडकर दलितों और अस्पृश्य वर्ग के स्वतंत्र प्रतिनिधि बनकर वहां पहुंचे। यहीं उनकी पहली सीधी टकराहट हुई। 3.1 गांधी जी का दृष्टिकोण। सम्मेलन में गांधी जी ने कहा, भारत की आजादी सिर्फ अंग्रेजों से लड़कर नहीं मिलेगी, हमें आपसी एकता भी चाहिए। अछूत दरअसल हिंदू समाज का हिस्सा हैं। उन्हें अलग से कोई पहचान देने की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी चाहते थे कि दलित हिंदू समाज के भीतर रहकर ही समानता पाए। अंबेडकर का जवाब। अंबेडकर खड़े हुए। उनकी आवाज में पीड़ा और दृढ़ता दोनों थीं। उन्होंने कहा, गांधी जी, आप कहते हैं कि हम हिंदू समाज का हिस्सा हैं, लेकिन हमें हमेशा मंदिरों से बाहर निकाला गया, कुओं से पानी भरने पर मारा गया और सड़कों पर इंसान से कमतर माना गया। अगर हम हिंदू समाज का हिस्सा हैं, तो हमें इंसान क्यों नहीं माना गया। पूरा हॉल सन्न हो गया। अंग्रेज अधिकारी भी ध्यान से यह बहस सुन रहे थे। 3.3 पहली असहमति। गांधी जी ने समझाने की कोशिश की, समाज में सुधार धीरे धीरे आएगा, हमें एक साथ रहना होगा, तभी हम मजबूत होंगे। लेकिन अंबेडकर ने दृढ़ स्वर में कहा, हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं। अगर हमें राजनीतिक शक्ति और स्वतंत्र प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो हमारे अधिकार हमेशा दबे रहेंगे। यही वह क्षण था जब दोनों की राहें अलग हो गईं। 4. अंबेडकर का प्रस्ताव, पृथक निर्वाचिका। गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचिका की मांग रखी। इसका मतलब यह था कि दलित अपने लिए अलग से प्रतिनिधि चुनेंगे, ताकि वे स्वतंत्र आवाज उठा सकें। अंग्रेज सरकार ने अंबेडकर की बात मान ली। यह अंबेडकर की बड़ी जीत थी, क्योंकि पहली बार दलितों को राजनीतिक अधिकार मिलने की संभावना बनी थी। 5. गांधी जी की आपत्ति। लेकिन गांधी जी को यह मंजूर नहीं था। उनका कहना था, अगर दलितों को अलग निर्वाचिका दी गई, तो हिंदू समाज टुकड़ों में बंट जाएगा।
यह हिंदू धर्म की एकता को तोड़ देगा। गांधी जी को डर था कि अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारत को और कमजोर कर देंगे। 6 असहमति की गहराई। दोनों महान नेताओं के बीच यह बहस गहरी होती चली गई। गांधी जी मानते थे कि दलित हिंदू समाज का हिस्सा हैं और उन्हें अलग करना खतरनाक होगा। अंबेडकर मानते थे कि दलितों को अलग पहचान और अधिकार के बिना कभी न्याय नहीं मिलेगा। अंबेडकर ने साफ शब्दों में कहा, गांधी जी, आप चाहते हैं कि हम उसी समाज में रहें जिसने हमें इंसान तक नहीं माना। यह ऐसा ही है जैसे शेर के जबड़े में भेड़ को छोड़ देना और कहना कि अब वह सुरक्षित है। 7 गांधी का अनशन। 1932 में जब अंग्रेज सरकार ने दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने का निर्णय लिया, गांधी जी ने विरोध में येरवड़ा जेल में अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी ने घोषणा की, जब तक यह फैसला वापस नहीं लिया जाता, मैं अन्न का त्याग करूंगा। पूरा देश स्तब्ध रह गया। गांधी जी की जान खतरे में थी। देश भर में आंदोलन शुरू हो गया। लोग अंबेडकर पर दबाव डालने लगे कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें। 8 अंबेडकर की दुविधा। अंबेडकर के सामने कठिन परिस्थिति थी। एक तरफ दलितों के लिए स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार का सपना था, दूसरी ओर पूरे देश की भावनाएं और गांधी जी का जीवन। अंबेडकर सोचते थे, अगर गांधी जी की मृत्यु हो गई तो पूरा समाज हमें दोषी ठहराएगा। हमारी असली लड़ाई आजादी की है, लेकिन बिना अधिकारों के आजादी अधूरी है। उनका मन द्वंद्व में था। एक येरवड़ा जेल की खामोशी। सितंबर 1932। पुणे की येरवड़ा जेल में महात्मा गांधी बंदी थे। बाहर अंग्रेजों की सख्त पहरेदारी थी, लेकिन जेल की दीवारों से भी ज्यादा सख्त वातावरण था, क्योंकि गांधी जी ने ऐलान कर दिया था कि वे अन्न का त्याग करेंगे। उनका अनशन दलितों को पृथक निर्वाचिका दिए जाने के खिलाफ था। उन्होंने कहा था, जब तक यह निर्णय वापस नहीं लिया जाता, मैं एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। पूरा देश कांप उठा। अखबारों की सुर्खियां बन गईं, गांधी जी मृत्यु के द्वार पर। गांव-गांव, शहर-शहर लोग प्रार्थना करने लगे। 2 अंबेडकर पर दबाव। दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर भी गहरे संकट में थे। वे जानते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट ही दलितों की असली रक्षा है। लेकिन अगर गांधी जी की मृत्यु हो जाती है तो पूरा समाज उन्हें ही दोष देगा। दलित नेताओं और साथियों ने अंबेडकर से कहा, बाबा साहेब, अगर गांधी जी चले गए तो हमारे खिलाफ हिंसा भड़क सकती है। अंबेडकर रात-रात भर सोचते रहे। उनके भीतर संघर्ष था। एक ओर दलितों का भविष्य, दूसरी ओर पूरे देश का दबाव और गांधी जी का जीवन। 3 गांधी और अंबेडकर की सीधी बातचीत। आखिरकार अंग्रेज सरकार ने कोशिश की कि गांधी जी और अंबेडकर आमने सामने बैठें। येरवड़ा जेल के एक कमरे में दोनों नेता आमने सामने आए। कमरे में सन्नाटा था। गांधी जी कमजोर पड़ चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ता थी। उन्होंने अंबेडकर की ओर देखा और कहा, डॉक्टर साहब, अगर आप अलग निर्वाचिका की जिद पर अड़े रहेंगे तो यह मेरे जीवन का अंत होगा। भगत सिंह। बाबा साहेब, मैं जानता हूं कि आजादी केवल हथियारों और बलिदान से ही नहीं मिलेगी, लेकिन गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए क्रांति अनिवार्य है। मेरे गीत में लहू की धारा है, विद्रोह का शोर है। बाबा साहेब, भगत, तुम्हारा गीत ज्वालामुखी है, पर हमें उस ज्वाला से भविष्य भी गढ़ना होगा। यदि समाज की जड़ों में जाति और भेदभाव रहेंगे तो आजादी अधूरी होगी। मेरा गीत संविधान और समानता का है। भगत सिंह मुस्कुराते हुए, मैं मानता हूं, क्रांति सिर्फ सत्ता बदलने का नाम नहीं है। यह तो सोच बदलने की प्रक्रिया है।
और आपकी कलम बाबा साहेब वही सोच बदल सकती है। बाबा साहेब और तुम्हारा बलिदान उस कलम को ताकत देता है। तुम्हारी शहादत ने युवाओं की नसों में जोश भर दिया है। यही जोश संविधान को अपनाने में मदद करेगा। दोनों की आवाजें जैसे एक ही गीत के अलग अलग अंतरे बन जाती हैं। गीत की धारा। कल्पना की इस मुलाकात में दोनों मिलकर जैसे एक ही गीत गाते हैं। भगत सिंह का सुर इनकलाब जिंदाबाद, बाबा साहेब का सुर शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। इन दोनों सुरों का संगम बना। इनकलाब तभी जिंदा रहेगा जब हर इंसान को बराबरी मिलेगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश। समय बीत गया। भगत सिंह का शरीर मिट्टी में समा गया, पर उनका गीत हवा में तैरता रहा। बाबा साहेब ने संविधान लिखकर समाज को नया जीवन दिया, पर उनके विचार आज भी धड़कते हैं। आज का भारत जब स्वतंत्रता दिवस मनाता है तो उसमें भगत का बलिदान गूंजता है। जब लोकतंत्र और संविधान का जश्न मनाया जाता है तो उसमें बाबा साहेब की कलम की गूंज होती है। दोनों मिलकर आने वाली पीढ़ियों से कहते हैं, क्रांति और संविधान दोनों जरूरी हैं। बिना बलिदान के आजादी नहीं, और बिना समानता के आजादी अधूरी है। निष्कर्ष, इस कहानी का सार यही है कि भगत सिंह का गीत हमें जोश और बलिदान सिखाता है। बाबा साहेब का गीत हमें शिक्षा, समानता और न्याय सिखाता है। दोनों की धुनें मिलकर एक ऐसा अमर गीत बनाती हैं जो हर भारतीय के दिल में गूंजता है। हमें समान अधिकार चाहिए। उनके लिए पूना पैक्ट एक समझौता था, जीत नहीं। वहीं गांधी जी के लिए यह भारत की एकता की रक्षा थी। नौक समाज पर असर। पूना पैक्ट के बाद दलितों को राजनीति में एक स्थान मिला। कई जगहों पर मंदिर प्रवेश आंदोलन हुए, लेकिन वास्तविक समानता अब भी दूर थी। गांवों में भेदभाव जारी रहा। दलितों को अब भी कुओं से पानी भरने पर मारा जाता, खेतों में अलग काम कराया जाता और शादी ब्याह में अपमान सहना पड़ता। अंबेडकर का मन कचोटता था। क्या हमने समझौते के बदले अपने भविष्य को कुर्बान कर दिया? 10 अंबेडकर का आत्मसंघर्ष। समय बीतता गया, लेकिन अंबेडकर के भीतर का संघर्ष गहराता गया। उन्होंने ठान लिया, एक दिन मैं इस समाज को उसकी जड़ों से चुनौती दूंगा। चाहे मुझे धर्म बदलना पड़े, लेकिन मैं दलितों को इंसान बनाकर रहूंगा। यह वही बीज था जिसने आगे चलकर अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने की राह खोली। एक पूना पैक्ट के बाद का भारत। 1932 का पूना पैक्ट दोनों नेताओं को अलग अलग भावनाओं में छोड़ गया। गांधी जी ने इसे हिंदू समाज की एकता की जीत माना, जबकि अंबेडकर ने इसे दलितों के साथ किया गया समझौता समझा। गांधी जी पूरे देश में घूम घूम कर हरिजन आंदोलन चलाने लगे। वे मंदिर प्रवेश, कुएं का पानी और दलितों के लिए सामाजिक समानता की बात करने लगे। लेकिन अंबेडकर इसे सतही सुधार मानते थे। उन्होंने कहा, गांधी जी, आप छुआछूत का इलाज करना चाहते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था की जड़ को काटने की हिम्मत नहीं रखते। जब तक जाति जिंदा है, दलित कभी आजाद नहीं होंगे। 2 हरिजन बनाम दलित। गांधी जी ने अछूतों को हरिजन, ईश्वर के लोग कहना शुरू किया। उनकी मंशा सम्मान देने की थी, लेकिन अंबेडकर को यह शब्द पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, हमें हरिजन नहीं चाहिए, हमें इंसान चाहिए। हमें दया नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए। यहाँ फिर दोनों नेताओं के बीच दूरी और गहरी हो गई। 3 स्वतंत्रता संग्राम और दलित सवाल। भारत की आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी। कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रही थी, लेकिन अंबेडकर का ध्यान दलितों की स्थिति पर था। वे कहते थे,
आजादी किसके लिए? अगर दलितों की जिंदगी नहीं बदली तो यह आजादी केवल ऊंची जातियों की होगी। गांधी जी इस दृष्टिकोण को विभाजनकारी मानते थे। गांधी जी इस दृष्टिकोण को विभाजनकारी मानते थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्र भारत में सबको बराबरी मिल जाएगी। 4. संविधान सभा और अंबेडकर। 1947 भारत आजाद हो गया। देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी संविधान बनाना। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। यह वह क्षण था जब दलितों की आवाज पहली बार भारत के सर्वोच्च कानून में गूंजने वाली थी। 4.1 गांधी जी का समर्थन। गांधी जी ने भले ही अंबेडकर से असहमति रखी हो, लेकिन वे मानते थे कि संविधान निर्माण में अंबेडकर से बेहतर कोई नहीं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से कहा, डॉक्टर अंबेडकर ही वह व्यक्ति हैं जो दलितों और शोषितों की पीड़ा को कानून में जगह देंगे। 5. संविधान और बराबरी का सपना। अंबेडकर ने संविधान में स्पष्ट किया, जाति के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित होगा, सभी नागरिक समान होंगे, शिक्षा और नौकरियों में दलितों को आरक्षण मिलेगा, छुआछूत अपराध मानी जाएगी। उनके शब्द संविधान सभा में गूंजे, हमने आजादी पाई है, लेकिन अगर सामाजिक समानता नहीं मिली तो यह आजादी अधूरी रहेगी। 6. गांधी जी का अंतिम समय। इसी बीच 1948 में गांधी जी की हत्या हो गई। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को हिला दिया। अंबेडकर ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे मतभेद रहे, लेकिन गांधी जी का सपना भी अन्याय मुक्त भारत ही था। बस उनके रास्ते अलग थे और मेरे अलग। 7. धर्म परिवर्तन की घोषणा। गांधी जी के जाने के बाद अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू समाज में सुधार की उम्मीद करना व्यर्थ है। उन्होंने 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। यह कदम उनके और गांधी जी की विचारधारा के फर्क को अंतिम रूप देता है। 8. 2 राहें एक मकसद। गांधी जी ने कहा था, हमें छुआछूत मिटानी है, समाज को बदलना है, लेकिन एकता के साथ। अंबेडकर ने कहा था, हमें जाति मिटानी है, अधिकार पाना है और बराबरी से जीना है। दोनों की राहें अलग थीं। गांधी जी का रास्ता था आध्यात्मिक और नैतिक सुधार। अंबेडकर का रास्ता था राजनीतिक और कानूनी अधिकार। लेकिन दोनों का मकसद एक ही था, एक ऐसा भारत जहां कोई इंसान दूसरे से छोटा न हो। गांधी जी इस दृष्टिकोण को विभाजनकारी मानते थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्र भारत में सबको बराबरी मिल जाएगी। 4. संविधान सभा और अंबेडकर। 1947 भारत आजाद हो गया। देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी संविधान बनाना। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। यह वह क्षण था जब दलितों की आवाज पहली बार भारत के सर्वोच्च कानून में गूंजने वाली थी। 4.1 गांधी जी का समर्थन। गांधी जी ने भले ही अंबेडकर से असहमति रखी हो, लेकिन वे मानते थे कि संविधान निर्माण में अंबेडकर से बेहतर कोई नहीं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से कहा, डॉक्टर अंबेडकर ही वह व्यक्ति हैं जो दलितों और शोषितों की पीड़ा को कानून में जगह देंगे। 5. संविधान और बराबरी का सपना। अंबेडकर ने संविधान में स्पष्ट किया, जाति के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित होगा, सभी नागरिक समान होंगे, शिक्षा और नौकरियों में दलितों को आरक्षण मिलेगा, छुआछूत अपराध मानी जाएगी। उनके शब्द संविधान सभा में गूंजे, हमने आजादी पाई है, लेकिन अगर सामाजिक समानता नहीं मिली तो यह आजादी अधूरी रहेगी। 6. गांधी जी का अंतिम समय।
इसी बीच 1948 में गांधी जी की हत्या हो गई। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को हिला दिया। अंबेडकर ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे मतभेद रहे, लेकिन गांधी जी का सपना भी अन्याय मुक्त भारत ही था। बस उनके रास्ते अलग थे और मेरे अलग। 7 धर्म परिवर्तन की घोषणा। गांधी जी के जाने के बाद अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू समाज में सुधार की उम्मीद करना व्यर्थ है। उन्होंने 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। यह कदम उनके और गांधी जी की विचारधारा के फर्क को अंतिम रूप देता है। 8 2 राहें, एक मकसद। गांधी जी ने कहा था, हमें छुआछूत मिटानी है, समाज को बदलना है, लेकिन एकता के साथ। अंबेडकर ने कहा था, हमें जाति मिटानी है, अधिकार पाना है और बराबरी से जीना है। दोनों की राहें अलग थीं। गांधी जी का रास्ता था आध्यात्मिक और नैतिक सुधार। अंबेडकर का रास्ता था राजनीतिक और कानूनी अधिकार। लेकिन दोनों का मकसद एक ही था, एक ऐसा भारत जहां कोई इंसान दूसरे से छोटा न हो। 9 भावनात्मक समापन। कल्पना कीजिए, अगर गांधी और अंबेडकर की आत्माएं आज मिलती तो शायद यह संवाद होता। गांधी जी, डॉक्टर साहब, हमने बहुत बहस की, लेकिन हमारा सपना तो एक ही था। अंबेडकर, हाँ गांधी जी, बस आप समाज की आत्मा बदलना चाहते थे और मैं उसके कानून। अगर दोनों रास्ते मिल जाते तो शायद भारत और जल्दी बदलता। गांधी जी, भारत आज भी हमारी राह देख रहा है। निष्कर्ष, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी 2 ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने भारत के इतिहास को आकार दिया। उनकी बहसें सिर्फ 2 नेताओं की नहीं थीं, बल्कि आजादी, समानता और न्याय की लड़ाई का प्रतीक थीं। उनकी राहें भले अलग रहीं, लेकिन उनका सपना एक ही था, एक ऐसा भारत जहां सबको बराबरी और सम्मान मिले। दोस्तों, ये था आज का सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी प्रेरित करता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल और देशभक्ति से जुड़े वीडियो लाते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई सोच और नए संदेश के साथ। जय भारत, जय संविधान।